बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 8 की शुरुआत लास्ट एपिसोड की एंडिंग यानी हारी और टेमू के किस से होती है। हारी टेमू को किस करने के बाद पीछे हट जाती है और टेमू पूछता है कि क्या ये किस हमारे रिलेशनशिप के लिए तुम्हारी तरफ से हाँ है, ऐसा मैं समझ लूँ। तो हारी कहती है नहीं, ये मैंने गलती से किया, मेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे लगता है ये जो भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर टेमू उसके पीछे आकर बोलता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मुझे कुछ तो जवाब दो। पर तभी वहाँ मीनू आता है और हारी को बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, चलो हमारी शूटिंग का काम अभी बाकी है। हारी मीनू के साथ चली जाती है और टेमू वहीं पे सोचते रह जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन हारी अपने ऑफिस में जाती है और वीजू, केविन, हेजी कोई वीडियो देखकर कहते हैं कि देखो हमारी स्टार आ गई। असल में हारी का वीडियो जिसमें उसने प्याज की जगह सॉस की बोतल काटी वो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है और बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स उस पर लिख रहे हैं। यहाँ टेमू किसी डोनेशन इवेंट में आया होता है और ये औरत टेमू से आकर बात करती है। वो टेमू को बोलती है कि वाओ टेमू, तुम तो बड़े हैंडसम बन गए हो इतने सालों में। मुझे पता है कि मैं यंगसो की आंटी हूँ, पर तुम सच में यंगसो के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुमने उसे क्यों रिजेक्ट किया। हमें समझ आ जाता है कि ये औरत यंगसो की कजिन यूजंग की मम्मी है। रात को टेमू और हारी मिलते हैं और टेमू फिर से चिड़चिड़ा बन जाता है और कहता है कि तुमने पहले मुझे किस किया और फिर तुम ही बोल रही हो कि ये एक गलती है। हारी समझाती है कि वो किस ऐसे ही हो गया। तो टेमू कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सिर्फ हवस था और तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हारी घबरा कर कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टेमू फिर कहता है कि जब इंसान गलती करता है तो उसे वो गलती सुधारनी चाहिए, तो तुम अब तुम्हारी इस गलती को सुधार लो। और हारी ये कंडीशंस मान लेती है। वो दोनों एक बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और टेमू हारी को कहता है कि चलो तुम्हारी गलती सुधारो, आज का बिल तुम ही पे करो। हारी शॉक होकर कहती है कि इतना महंगा रेस्टोरेंट एक कॉमन इंसान कैसे पे कर सकता है इतना, और वैसे भी मैंने अकेले थोड़ी किस किया था, तुमने भी मुझे किस किया। तो टेमू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे तुम्हारा ख्याल जिंदगी भर रखने दो। मुझे जो औरत पसंद है उसने मुझे इतने सेक्सीली किस किया और मैं इस बात को आसानी से कैसे भूल जाऊँ। अगर तुम पैसे नहीं भर सकती तो तुम दूसरे तरीके से भरपाई करो। तुमने मुझे किस किया तो उसकी भरपाई अब सिर्फ दूसरे किस से ही होगी। हारी कहती है रहने दो, इससे अच्छा मैं खाने के ही पैसे भर दूंगी। डिनर खाते वक्त हारी की नज़र टेमू के लिप्स पे जाती है और फिर से उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो वॉशरूम में जाकर खुद को डांटती है कि ये तुम क्या सोच रही हो, ये सब गलत है। और वो वॉशरूम से जब बाहर आती है तो टेमू पियानो बजा रहा होता है। हारी बहुत इम्प्रेस होती है कि टेमू पियानो भी प्ले कर सकता है, तो वो मजाक में टेमू को पूछती है कि क्या तुम सभी लड़कियों के लिए पियानो बजाते हो या सिर्फ मेरे लिए ही। तो टेमू कहता है कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है तो मैं जवाब नहीं दूंगा, पर अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम्हें पता ही है कि मुझे क्या चाहिए। हारी टॉपिक बदलती है और रेस्टोरेंट के स्टाफ से बिल मांगती है, पर स्टाफ उसे बता देता है कि टेमू ने पहले से बिल भर दिया है। हारी टेमू को पूछती है कि क्यों भरा तुमने बिल, अब मुझे तुम्हें और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी होगी। तो टेमू कहता है कि अगर वो ना हो सके तो तुम्हें तो पता ही है कि तुम क्या कर सकती हो। पर हारी कहती है ठीक है, अगले डिनर पे पैसे मैं भर दूंगी। यहाँ मीनू के खाने की शूटिंग हो रही होती है और मीनू का मूड बहुत खराब होता है। फोटोग्राफर भी मीनू को कहता है कि स्माइल करो, तो यूरा कहती है कि शायद मीनू नर्वस है इसलिए, और मीनू के बाल को ठीक करने की कोशिश करती है। मीनू उस पे चिल्लाता है कि क्या कर रही हो, मुझे हाथ मत लगाओ। तो यूरा इरिटेट होकर पूछती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जब से हम वेकेशन से वापस आए हैं तुम मुझ पे कोई बात न होने पर भी भड़क रहे हो। मीनू कहता है कि मुझे काम की वजह से स्ट्रेस है और कुछ नहीं। शूट पे का स्टाफ मीनू को पूछता है कि वो जो वायरल वीडियो है ना जिसमें उस लड़की ने सॉस की बोतल को काटा, क्या वो सब प्लान्ड था। तो मीनू अचानक स्माइल करके बताता है कि नहीं नहीं, हारी इतनी फास्ट नहीं है सोचने में, वो तो बहुत इनोसेंट है। और उसके बॉयफ्रेंड का मूड अचानक हारी के बारे में बात करके इतना अच्छा हो गया, ये देखकर यूरा को गुस्सा आता है। यूरा उस हारी और मीनू के वीडियो को देखती है और उस पे बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है कि हारी और मीनू को डेट करना चाहिए, और ये देखकर यूरा को फिर से बहुत जलन होती है। यहाँ यंगसो और संगुन का रोमांस शुरू हो गया होता है। यंगसो संगुन के लिए खाना बनाती है और संगुन बहुत खुश होता है। यंगसो कहती है कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैंने इंटरनेट से रेसिपीज देखी और बनाया तुम्हारे लिए खाना, प्लीज़ खाओ ना तुम। संगुन खुश होता है और एक बाइट लेता है और उसका चेहरा उतर जाता है। वो टेबल पे रखी हुई दूसरी डिश ट्राई करता है और संगुन का चेहरा ऐसे बन जाता है जैसे कि उसे कोई सदमा ही लग गया हो। यंगसो खुश होकर पूछती है कि बताओ ना कैसे बना है खाना। तो संगुन झूठ बोलता है कि बहुत अच्छा बना है। यंगसो कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो संगुन उसे पूरी लिस्ट बताता है कि इसमें नमक ज्यादा है, क्या कच्चा है, क्या पका है। यंगसो खुद अपना फूड ट्राई करती है और उसे भी संगुन की कही हुई बातें समझ में आती है। बाद में हारी और यंगसो मिलते हैं और हारी यंगसो को कांग्रेट्स बोलती है क्योंकि यंगसो फाइनली अपने क्रश को डेट कर रही है। यंगसो कहती है कि किस बात का कांग्रेट्स बोल रही हो, मैंने पहली बार किसी के लिए खाना बनाया जिंदगी में और उसने मुझे पूरी लिस्ट दी, खाने में क्या गलती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए खाना बना रही है तो तुम्हें वो पूरा खाना खाना चाहिए और कहना चाहिए कि
बहुत टेस्टी था खाना। कल मैं संगुन के साथ मूवी देख रही थी और टेमू ने उसे कॉल किया तो वो दोनों आधे घंटे तक बात करते रहे। टेमू कैसा घटिया बॉस है। हारी कहती है कि टेमू की क्या गलती है, उसे थोड़ी पता था कि तुम मूवी देख रही हो। यंगसो कहती है कि तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो, बताओ बताओ। पर हारी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन हारी अपने मम्मी पापा को देख रही होती है और उसके पापा के पेट में दर्द हो रहा होता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि कल रात तुम्हारे पापा ने बहुत ज्यादा खा लिया ना, उसके वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है। हारी को कुछ मैसेज आता है तो वो अम्यूजमेंट पार्क में जाती है जहाँ सामने टेमू खड़ा होता है। हारी पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है लेकिन यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा है। तो टेमू कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि कॉमन इंसान ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो तुम मेरी भरपाई अब मेरे साथ टाइम बिताकर करो। वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में गेम्स खेलते हैं, अलग अलग राइड्स पे बैठते हैं और बहुत मजे एक साथ करते हैं। यहाँ संगुन यंगसो को लेकर ट्रैकिंग पे जाता है क्योंकि यंगसो फिट नहीं है। यंगसो बहाने बनाती है कि उसने हील्स पहने हैं पर संगुन ने उसके लिए शूज लाए होते हैं। वो दोनों बहुत देर तक चलने के बाद रुकते हैं और यंगसो संगुन को कहती है कि तुम सही बोल रहे थे, मैं फिट नहीं हूँ, पर तुम अब तक कैसे नहीं थके। तो संगुन बताता है कि इस पहाड़ी पे मैं हमेशा आता हूँ। यंगसो को लगता है कि संगुन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आता होगा, पर संगुन कहता है कि वो टेमू के साथ बचपन से यहाँ आता है। यंगसो ये बात सुनकर हैरान होती है कि बॉस के साथ कौन जाता है घूमने। तो यंगसो से बोलती है कि वो टेमू तुम्हें फोर्स करता है ना, मुझे पता है, क्योंकि हारी को वो भी बहुत परेशान करता है। संगुन कहता है कि नहीं, टेमू वैसा इंसान नहीं है। तो यंगसो कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, जब उसे पता चला कि हारी गमही है तो उसने हारी का जीना हराम कर दिया था। संगुन समझाता है कि टेमू को हक था गुस्सा होने का उस वक्त, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ था और तुम तो बात ही मत करो इसकी, क्योंकि अगर तुम खुद डेट पे गई होती तो ये सब कभी होता ही नहीं। ये सुनकर यंगसो गुस्सा होती है और चिल्लाने लगती है कि मैं उस ब्लाइंड डेट पे नहीं गई, इसलिए हम दोनों अब यहाँ साथ में हैं और तुम खुश होने के बदले मुझे ही ब्लेम कर रही हो। एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की साइड लेनी चाहिए। संगुन कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं चलना। पर यंगसो कहती है कि जाओ, तुम्हारे टेमू के साथ ही ट्रैकिंग करो तुम। यंगसो गुस्से में चल रही होती है और वो फिसल जाती है, उसका पैर दुखने लगता है। तो संगुन उससे कहता है कि चलो मेरे पीठ पे बैठ जाओ और संगुन यंगसो को पूरा रास्ता अपने पीठ पर बिठाकर लाता है। पहुंचने पर संगुन यंगसो को पूछता है कि तुम्हारा पैर कैसा है, तो यंगसो सिर्फ उसकी तरफ देखती है। संगुन माफी मांगने की कोशिश करता है पर यंगसो उसे बीच में बोल देती है कि तुम्हें पता है कि तुम अब कितने सेक्सी दिख रहे हो, मेरा गुस्सा तो पहले ही पिघल गया था, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है। और यंगसो संगुन के पास जाकर कहती है कि हमें घर जल्दी जाना होगा क्योंकि मुझे, और संगुन के कान में कुछ धीरे से बताती है, जो सुनकर संगुन बहुत नर्वस हो जाता है और शर्माने लगता है। उन दोनों की फाइट यहाँ सॉल्व हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं। यहाँ टेमू और हारी अभी भी अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं और हारी टेमू को पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। तो टेमू कहता है कि उसे कॉर्न डॉग खाना है। हारी सोचती है कि टेमू सिर्फ इतना सा खा रहा है, शायद ये बहुत टेस्टी कॉर्न डॉग होगा, पर वो नॉर्मल टेस्ट का ही होता है। हारी टेमू को बोलती है कि तुमने और हैवी खाना खाना चाहिए था ना, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कभी भी पार्क में आए ही नहीं हो। तो टेमू बताता है कि जब मैं 7 साल का था तो मेरे मम्मी पापा के साथ मैं यहाँ आया था और ये डिश मैंने खाई थी और तब से मैं यहाँ हमेशा आता हूँ सिर्फ ये खाने के लिए, ताकि मुझे मेमोरीज याद आए। हारी कहती है कि तुम बहुत खुश होगे ना जब तुम ये खाना खाते हो, जब हम कुछ खाते हैं तो उसके साथ सारी अच्छी यादें हमें याद आती है। टेमू कहता है कि तुम बहुत अलग हो, मेरे मम्मी पापा के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो लोग सॉरी कहते हैं या उन्हें क्या बोलना ये समझ में नहीं आता। अगर मेरी कोई हैप्पी मेमोरी है तो वो भी मैं शेयर नहीं कर सकता इस वजह से, सो थैंक यू हारी, आज मैं ये तुमसे शेयर कर सका। हारी को तभी कॉल आता है और अगले सीन में हारी एक हॉस्पिटल में होती है। हारी के मम्मी के हाथ को चोट लगी होती है और हारी के पापा, जिनका पेट सुबह से दुख रहा था, उनकी अपेंडिक्स की इमरजेंसी सर्जरी हो गई होती है। उन्हें बेड नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो जनरल वार्ड में रुके होते हैं। पर तभी वहाँ एक नर्स आके बोलती है कि वीआईपी रूम तैयार है, प्लीज आप शिफ्ट हो जाइए। हारी की मम्मी शॉक होकर पूछती है कि किसने बुक किया हमारे लिए वीआईपी रूम, और सामने से टेमू चल के आ रहा होता है। टेमू खुद को इंट्रोड्यूस करने ही वाला होता है कि वो गो फूड का प्रेसिडेंट है, पर हारी उसे रोकती है और कहती है कि ये मेरे टीम में काम करता है, ये मेरा सीनियर है। हारी के पापा कहते हैं कि तुम्हारी सीनियर तो वीजू नाम की औरत है, तो ये कौन है, ये तो केविन होगा ना। तो हारी कहती है हाँ करेक्ट, इसका नाम केविन है। हारी के मम्मी पापा रूम में शिफ्ट होते हैं और हारी की मम्मी टेमू को बोलती है कि मैंने सुना था केविन 40 साल का है, तुम तो बहुत यंग दिखते हो। तो टेमू कहता है कि हाँ, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मैं यंग दिखता हूँ। हारी की मम्मी कहती है तुम थक गए होंगे ना ओवर टाइम करके, आज हारी को भी ऑफिस से बुलाया था। तो टेमू भी झूठ बोलता है कि हाँ मैं आज ओवर टाइम कर रहा था। हारी की मम्मी कहती है कि जब से वो नया प्रेसिडेंट आया है तब से मेरी बेटी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कैसा घटिया प्रेसिडेंट है वो। हारी अपने मम्मी को रोकने की कोशिश करती है और टेमू
टेमू गुस्से से हारी की तरफ देखता है। यहाँ हारी के मम्मी पापा के रेस्टोरेंट में मीनू हेल्प करते वक्त उसे चोट लग जाती है तो हामिद उसे कहता है कि तुम हारी के रूम में जाओ, वहाँ मेडिसिन किट है। मीनू हारी के रूम में जाता है और हारी के सामान को देखता है। वो ड्रॉअर खोल के देखता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखता है जो हारी और टेमू ने साइन किया था और उसे समझ आ जाता है कि हारी और टेमू प्यार का नाटक कर रहे हैं। हारी के घर के पास जो पार्क है वहाँ हारी और टेमू बात करते हैं और हारी सॉरी कहती है। टेमू गुस्से से कहता है कि मैं घटिया बॉस हूँ ना, तो तुम अब मेरी भरपाई एक किस से ही करो क्योंकि तुम मेरे बारे में गलत बातें बोलती हो। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो चलो। मीनू ये सब छुपके देख रहा होता है और वो बाहर आकर टेमू को पंच मारता है और कहता है कि तुम हारी से दूर रहो। टेमू भी मीनू को मारने वाला होता है पर पुलिस की कार देखकर हारी टेमू को रोकती है और मीनू को लेकर वहाँ से चली जाती है। मीनू हारी को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि ये क्या है, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया ये सब करने के लिए? तो हारी जवाब देती है कि इसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं असली रिलेशनशिप में हूँ या नकली रिलेशनशिप में हूँ। मैंने टेमू को आज सिर्फ रोका क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम दोनों को ऐसे देख ले। जब तुम टेमू को मिलोगे तो तुम उससे माफी मांग लेना, समझे ना? मैं समझ सकती हूँ कि एज अ फ्रेंड तुम्हें मेरी चिंता है पर मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। मीनू कहता है कि तुम्हें पता है ना ये रिलेशनशिप कभी काम नहीं करेगा। तो हारी वहाँ से चली जाती है। हारी टेमू को मैसेज करने वाली होती है कि मैंने आज सिर्फ तुम्हें रोका क्योंकि पुलिस की कार वहाँ थी, पर वो मैसेज वो डिलीट करके दूसरा मैसेज टाइप करती है कि मैं हॉस्पिटल के बिल्स जल्द ही भर दूंगी, पर टेमू उसे उस मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं करता है। अगले दिन सारे गो फूड कंपनी में काम करने वाले लोग ट्रिप पे जाने वाले होते हैं और हारी भी वहाँ जाती है। संगुन को यहाँ यंगसो कुछ स्नैक्स लाके देती है और टेमू संगुन और यंगसो को किस करते हुए देख लेता है। संगुन टेमू को सॉरी कहता है कि मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था पर सिचुएशन बहुत अजीब थी। वो दोनों ऑफिस के केबिन में जाते हैं जहाँ ग्रैंडपा टेमू के लिए रुके होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि आज रात 7 बजे तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है कोरियो रेस्टोरेंट यूजंग नाम की लड़की के साथ। उसकी मम्मी ने मुझसे आके बात की थी और ये अच्छा बिजनेस डील रहेगा। जिस औरत को हमने टेमू के साथ डोनेशन इवेंट में देखा था उसने ग्रैंडपा को भी अप्रोच किया होता है ताकि उसकी बेटी यूजंग और टेमू की शादी हो जाए। यहाँ गो फूड कंपनी के ट्रिप में हारी और उसके कंपनी वाले लोग सब डॉज बॉल खेल रहे होते हैं और हारी को खेलते वक्त हाथ को चोट लग जाती है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि इस साल की कंपटीशन में जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसे टेमू के साथ अकेले डिनर करने का चांस मिलेगा। सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती है कि टेमू के साथ डिनर, वाओ, पर हारी को अंदर से जलन हो रही होती है। हारी को चोट लगी होती है फिर भी वो खेलती है और गेम भी जीत जाती है। हारी को बहुत खुशी होती है कि और कोई भी अब टेमू के साथ डिनर पे नहीं जाएगा। गेम होने के बाद सभी लोग खाना खाने जाते हैं और केविन बातों बातों में बोल देता है कि टेमू आज इस इवेंट पे नहीं आ सका क्योंकि मैंने सुना वो एक ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं 7 बजे कोरियो होटल में। हारी का मूड ये सुनकर खराब हो जाता है। यहाँ यूजंग कोरियो रेस्टोरेंट में पहुंच गई होती है उसके और टेमू के ब्लाइंड डेट के लिए। हारी और उसके कलीग्स का खाना होने के बाद हारी टेमू के बारे में सोचती है पर उसे लगता है कि मैं कौन होती हूँ टेमू को रोकने वाली, पर उससे रहा नहीं जाता है तो वो टैक्सी लेकर कोरियो रेस्टोरेंट जाने निकलती है। वो टेमू को कॉल करती है कि तुम अंदर मत जाओ, मैं आ रही हूँ। टेमू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ हूँ? तो हारी कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? दूसरी औरत के साथ तुम ब्लाइंड डेट पे कैसे जा सकते हो? तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और मैं पागल हो रही हूँ सोचकर कि तुम किसी दूसरे औरत के साथ बैठकर डिनर करोगे। अब से मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी, सिर्फ मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचूंगी। तो प्लीज तुम इस ब्लाइंड डेट पे मत जाओ। तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? टेमू हंसकर कहता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि तुम्हें कितनी जलन हो रही है मुझे ब्लाइंड डेट पे जाते हुए देखकर। अभी मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। मुझे तुम्हें आज फिर से प्रपोज करना था। हारी टैक्सी को रिवर्स लेके जाती है पर ट्रैफिक की वजह से वो टैक्सी से उतरकर एक ब्रिज पे आती है और टेमू भी ट्रैफिक से उतरकर उसी ब्रिज पे आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और टेमू हारी को बोलता है कि अगर तुम मेरे और पास आई तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, ये समझ लो। पर हारी स्माइल करते हुए टेमू की तरफ चल के जाती है। टेमू कहता है कि फिर से तो नहीं बोलोगी ना तुम कि ये सब एक गलती है? तो हारी कहती है कि क्यों ना मैं उस गलती की भरपाई एक किस से ही कर दूं। टेमू और हारी किस करते हैं और अब ऐसे लगने लगता है कि हारी ने भी खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।